के बाद भी चल रहे हैं। हम लोग कहाँ मरे हुए हैं? आप लोगों के ये वचन सुनने के बाद ऐसे भी दिमाग में आ सकता है कि मैं प्रभु में नहीं था उस समय, तो भी मैं बोलता था, चलता था। आज ये शाम को ये पास्टर क्या प्रचार कर रहा है? कौन सी मृत्यु के बारे में बता रहा है? परंतु अगर आप लोग प्रार्थना पूर्वक बैठोगे, ये वचन जब आप लोग सुन रहे हैं, तो प्रभु से आप कहोगे, परमेश्वर आज की शाम का वचन समझने के लिए और सुनने के लिए मेरे आत्मिक आंखों को और आत्मिक कानों को खोल दे। तब जाकर परमेश्वर की बातें आप लोगों को सही रीति से समझ में आएगा। अगर जिनको परमेश्वर का वचन समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब उनकी आत्मिक आंखें खुला नहीं है, आत्मिक कान खुला नहीं है। और अगर आत्मिक आंखें नहीं खुला है, आत्मिक कान नहीं खुला है, तो परमेश्वर से प्रार्थना करो। और शारीरिक आंखों से, शारीरिक कानों से परमेश्वर की बातों को आप लोग नहीं समझ सकते। परमेश्वर की बातें आत्मिक है। ये परमेश्वर का वचन आत्मा है, और इनको समझने के लिए जरूरी है कि आपकी आत्मिक आंखें खुली रहे, आपके आत्मिक कान खुले रहे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। इसलिए यहाँ लिखा है, तुम तो उन अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। आप लोग और हम लोग हमारे पापों के कारण, हमारे गुनाहों के कारण हम लोग आत्मा में मरा हुआ था। हम जब प्रभु यीशु मसीह के पास में नहीं आया, प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना नहीं किया, प्रभु यीशु मसीह से हमारे गुनाहों को नहीं माना, तब तक हम लोग हमारे पापों के कारण, हमारे गुनाहों के कारण मरा हुआ था। परंतु आगे लिखा है, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति और आकाश में शासन करने वाले अधिकारी अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में क्रियाशील है। परमेश्वर के बेटों, परमेश्वर के बेटियों, दूसरी आयत में क्या लिखा है? जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति और आकाश में शासन करने वाले अधिकारी अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में क्रियाशील है। आप लोग सब ध्यान से सुनना। जो लोग अब भी परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते हैं, परमेश्वर के कहने में नहीं रहते हैं, परमेश्वर का जो वचन कहता है उसके आधार पर नहीं चलता है, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानता है, उस मनुष्य के अंदर इस आकाश और पृथ्वी के बीच में एक काम करने वाले अंधकार की शक्ति का जो अधिकार है, अधिकारी है, उसकी आत्मा उसके भीतर काम कर रही है। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग ध्यान से सुनना। आज इस परमेश्वर के वचन को आप लोग ध्यान से अपने
जिंदगी के अंदर सुन करके आप लोग ग्रहण करना, प्रार्थना पूर्वक आप लोग बैठना। अगर आपका परिवार में, आपके घर में कोई व्यक्ति परमेश्वर के आज्ञा को टाल रहा है, परमेश्वर के नियमों को नहीं मान रहा है, इसका मतलब उसके भीतर आकाश और पृथ्वी में जो एक अंधकार की जो शक्ति है, उसका आत्मा ने उसको कब्जा करके रखा है। वो आत्मा हमेशा परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानता है। परमेश्वर ने स्वर्ग में 3 दूत बनाया, लूसीफर ने परमेश्वर की बात को नहीं माना, परमेश्वर का कहने में लूसीफर नहीं रहा। जिसने स्वर्ग में अपनी आज्ञा को तोड़ा था उसका नाम है लूसीफर। लूसीफर परमेश्वर के कहने में खड़ा नहीं रहता था, परमेश्वर की आज्ञा मानना उसको अच्छा नहीं लगता था। इसलिए परमेश्वर ने उस लूसीफर को स्वर्ग से उसके सेना समेत पृथ्वी पर गिरा दिया। अगर आज भी आप लोग परमेश्वर की आज्ञा टाल रहे हैं, आप लोग सोच रहे हैं प्रभु का आज्ञा क्या है, मैं ये आज्ञा नहीं मानता हूं, मेरे को प्रभु की आज्ञा मानना अच्छा नहीं लगता है। क्यों प्रभु की आज्ञा मानो? कुछ लोग रविवार का दिन आता है, प्रभु की आज्ञा नहीं मानता है, वो सोच रहा है मैं अच्छा कर रहा हूं। अरे तू अच्छा नहीं कर रहा है। आकाश पृथ्वी में जो अंधकार की जो शक्ति है उसका एक ही काम है, परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानना। अगर किसी का जीवन ऐसा है तो आज ये परमेश्वर का जीवित वचन सुनने के बाद अपने हाथों को उठाकर घुटनों में आकर आंसू बहाकर छाती पीट करके तू रोना शुरू कर, पश्चाताप कर। आज्ञा नहीं मानने वाली आत्मा तेरे को नीचे उतारेगी, आज्ञा नहीं मानने वाली आत्मा तेरे को खड्डे के अंदर लेके जाएगा। कोई भी तुम्हारा परिवार में, तेरे घर में कोई भी है जो प्रभु की आज्ञा को नहीं मानता है, उसके भीतर आज्ञा नहीं मानने वाली जो आत्मा है, उस आत्मा को तुम्हारे को प्रार्थना करके उस आत्मा को तुम्हारे घर के अंदर से निकालना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रार्थना करते रहो, परमेश्वर अद्भुत काम करेगा। आज की शाम मैं कुछ मेरी ओर से मैं बातों को नहीं बोल रहा हूं, परमेश्वर का वचन कहता है, जिनमें दूसरी आयत में लिखा है, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति और आकाश में शासन करने वाले अधिकारी अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में क्रियाशील है। जो परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते हैं उनके अंदर अभी भी जो आकाश और पृथ्वी में एक अंधकार की जो शक्ति है, जो शैतान है, उस शैतान की स्पिरिट आज्ञा नहीं मानने वालों के अंदर काम कर रही है। इस आत्मा को आपको प्रार्थना करके उस आत्मा को आपके भीतर निकालने के लिए परमेश्वर ने आपको शक्ति दे रखा है। आपको प्रभु से कहना है कि परमेश्वर पिता, मुझे आज्ञा मानने से रोकने वाली अंधकार की ताकत से प्रभु तू मेरे को आजाद कर। परमेश्वर आजाद करेगा।
मिस्र में गुलामी में पड़े हुए जो लोग थे, वहां के राजा ने उनको गुलाम बना दिया था। लेकिन ये इस्राएल मिस्र में गुलामी में आने के बाद पुकारने लगे परमेश्वर की ओर, इनकी आवाज उठने लगा। स्वर्ग के परमेश्वर ने उन लोगों को छुड़ाने के लिए मूसा को भेजा। अगर आज आप भी किसी इसी प्रकार की कोई परिस्थिति में फंसा हुआ है, आप निकल नहीं पा रहे, तो आज की शाम को सेनाओं का यहोवा आपको निकालने के